नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपका पटल पर स्वागत करता हूं और हम चर्चा करते हैं नए प्रश्न पर जो कि वर्तमान में पेपर में लिए गए थे। और ऐसे में सबसे पहले तो मैं यह कहूंगा कि नियमित रूप से जो प्रश्न श्रृंखला ली जा रही है उसके लिए आप वीडियो को निश्चय ही कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। इसके अतिरिक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप नियमित रूप से नए नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। तो आइए हम चलते हैं इन प्रश्नों की ओर। यहां पर आपके लिए पहला प्रश्न है, यशोधर मुनि के अनुसार चित्रकला के कितने अंग है? यशोधर मुनि के अनुसार चित्रकला के कितने अंग है? 10, 6, 9 और 7। यहां पर जो प्रश्न है उसका संबंध कहीं ना कहीं कामसूत्र जो कि वात्स्यायन की है उससे है। और यहाँ जो यशोधर मुनि नामक शब्द काम में लिया गया है वो असल में यशोधर पंडित के लिए है। और यशोधर पंडित ने षडंग की बात की है क्योंकि यशोधर पंडित का ग्रंथ है जिसका नाम है जय मंगला। यशोधर पंडित ने 11वीं-12वीं सदी के आसपास जयपुर के दरबारी थे और ऐसे में 11वीं-12वीं सदी के आसपास जय मंगला नामक टीका लिखी थी। और यही षडंग की बात होती है। बाद में अवनी बाबू ने षडांग नामक पुस्तक की भी रचना की है। अगला प्रश्न है, राय कृष्ण दास ने अपनी पुस्तक में अजंता के चैत्य गुफा के संदर्भ में शब्द प्रयुक्त किया है। पहला प्रश्न 80% उत्तर सही थे यशोधर पंडित वाला। लेकिन अगला प्रश्न, राय कृष्णदास ने अपनी पुस्तक में अजंता के चैत्य गुफा के संदर्भ में शब्द प्रयुक्त किया है, तो इसका जवाब लगभग 51% विद्यार्थियों ने सही किया है। और इसका जवाब जो है वह है स्तूप गुफा। राय कृष्णदास ने अपनी पुस्तक में अजंता की चैत्य गुफा के संदर्भ में स्तूप गुफा शब्द प्रयोग लिया है। अगला प्रश्न है, पहाड़ी शैली का चित्र मस्त फकीर वर्तमान में कहां पर संग्रहित है या चित्रित है? यह प्रश्न पूछा गया है। राष्ट्रीय कला संग्रहालय, चेस्टरबेरी संग्रहालय, भारत कला भवन और बोस्टन संग्रहालय, ये ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। और बहुत ही आसान प्रश्न था यह भी। भारत कला भवन की जब बात करते हैं तो भारत कला भवन वाराणसी में है और यह भारत कला भवन में स्थित चित्र है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसके अंदर पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित किया गया एक कैंपस है। अगला प्रश्न है, जातक कहानी किसकी मूर्तिकला में दर्शाया गया है? वह है। अब यहाँ पर जो विकल्प दे रखे हैं उसमें से जातक कथाओं का संबंध कहां से है? तो यहाँ पर जो विकल्प है उसमें जातक कथा का वास्तविक संबंध जो है वह सांची के सामने आता है। तो सांची यहाँ पर सही उत्तर होगा। सांची का स्तूप भी काफी प्रसिद्ध है। यह प्रश्न भी 63% विद्यार्थियों ने ही सही किया था।
एक्यूरेसी में मैं चाहता हूं कि आपकी एक्यूरेसी बढ़े, इससे आपकी सक्सेस रेट बढ़ेगी। नियमित रूप से इसीलिए प्रश्नों की प्रैक्टिस करवा रहा हूं, लेकिन बहुत कम विद्यार्थियों के प्रश्नों के उत्तर एक्यूरेट आ रहे हैं। अगला प्रश्न है, चोलकालीन नटराज की मूर्ति किस तकनीक से बनी है? इस प्रश्न का उत्तर 86% विद्यार्थियों ने सही किया है और इसका उत्तर है लॉस्ट वैक्स तकनीक, जिसको मोम गलाई तकनीक भी कहते हैं, सिरे पर्दू के नाम से भी जानते हैं। तो यह तकनीक काफी प्रसिद्ध रही है और चोल काल में तो विशेष प्रसिद्ध रही है। अगला प्रश्न है, जोधपुर शैली का चित्र कुंवर भीम सिंह द्वारा भालू का शिकार किस चित्रकार द्वारा बनाया गया है? केवल 30% विद्यार्थियों द्वारा सही किया गया है और इसका उत्तर है अमरदास। जब इस तरीके के प्रश्न आते हैं तो वो आपके लिए स्कोरिंग क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन कब? जब आपने इसी प्रश्न सही किया। लेकिन जब मैं आपसे बात करता हूं तो मैं देखता हूं कि आपने इजी प्रश्नों के उत्तर भी बहुत कम सही किए हैं। ये एक हमारे लिए कमजोरी है। अगला प्रश्न है, एक कृषकाय घोड़े के साथ मंजनू किस कलाकार की कृति है? 55% विद्यार्थियों ने सही किया है। जितने मेरे पास रेस्पॉन्स आए, मंसूर, बसावन, किशन और गोवर्धन, यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं और यह चित्र बसावन द्वारा निर्मित है। बसावन जो कि मुगल कलाकार है। अगला प्रश्न है, विज्ञान मंदिर के चित्रों का चित्रण किस कलाकार ने किया? विज्ञान मंदिर के चित्रों का चित्रण किस कलाकार ने किया? 70% विद्यार्थियों ने सही किया है। रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बसु, गगनेन्द्रनाथ टैगोर, समरेंद्रनाथ गुप्त। इसका जो सही जवाब है वह है नंदलाल बसु। इन्होंने विज्ञान मंदिर के चित्रों का चित्रण किया है। अगला प्रश्न है, खटाई और गोनी किससे संबंधित है? कपड़ा, कागज, हाथीदांत और पत्थर। तो यहाँ पे हाथीदांत तो हाथीदांत लिख दिया, इसलिए ऑटोमेटिक खत्म हो गया, लेकिन यह जो जवाब है वह है कागज। कागज से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मुरक्का है रंग, एल्बम, मोर के चित्र, धार्मिक चित्र। मुरक्का काफी प्रसिद्ध शब्द है, मुगल कला में तो विशेष तौर पर प्रयुक्त होता है। मुरक्का चित्रों का एल्बम है जिसे मुरक्का के तौर पर जाना जाता है। और ऐसे में यहां पर इस प्रश्न का उत्तर आज सबसे ज्यादा विद्यार्थियों ने सही दिया है, मतलब कि 97% विद्यार्थियों ने सही दिया है। अभी तक जिन प्रश्नों पे बात की उनमें सबसे ज्यादा एक्यूरेसी इसमें देखने में मिली है। अगला प्रश्न है, लिथोग्राफी है छपाई तकनीक, भित्ति चित्र, दीवारों पर रंग, कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर भी 98% एक्यूरेसी के साथ आया है। 1% ने गलत उत्तर दिया है, तकरीबन 2% ने गलत उत्तर दिया है। तो ऐसे में इसका उत्तर जो है छपाई की तकनीक, लेकिन जिन 2% ने गलत दिया है उनको थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए। नारंगी रंग पाने के लिए इन्हें मिलाना होगा, पीला और नीला, लाल और गुलाबी, लाल और पीला, हरा और पीला। किस रंग को मिलाने से रंग बनेगा? तो ऐसे में यहाँ पर जो उत्तर है लाल और पीला वह सही होगा। वैसे इसे 91% ने सही किया है। इसके अतिरिक्त 3% ने पीला और नीला बताया, 2% ने लाल और गुलाबी बताया, हरा और पीला बताया 3% ने। तो ऐसे में जो 9% विद्यार्थी हैं वो थोड़ा सा अवेयर हो जाए। 8-9% के करीब विद्यार्थी जिन्होंने गलत उत्तर दिया है तो उन्हें ध्यान देना चाहिए। बहुत आसान प्रश्न है यह और पहले भी बात की जा चुकी है कि लाल और पीला रंग को मिलाने से
नारंगी रंग का निर्माण होता है। पीला और नीला रंग को मिलाने से हरा रंग बनता है और नीला और लाल रंग को मिलाने से बैंगनी रंग बनता है। तो ये हम पहले भी देख चुके हैं। अब आपके सामने है अगला प्रश्न। आरा रेखांकन अर्थात क्रॉस हैचिंग है। आरा रेखांकन या क्रॉस हैचिंग क्या है? 47%, 47, 78। तो 78% विद्यार्थियों ने इसका सही जवाब दिया है। बहुत आसान प्रश्न है। पेंसिल का छायाकरण जो है, पेंसिल छायाकरण का एक प्रकार है। इसका उत्तर होगा पेंसिल छायाकरण का एक प्रकार, क्योंकि गहरे और हल्का का नहीं, काट कोयले का उपयोग करने की तकनीक नहीं है, चित्र के आड़ में रेखा नहीं है, पेंसिल छायाकरण का एक प्रकार है। और तकरीबन 78% विद्यार्थियों ने इसका सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है कला एक डेश की अभिव्यक्ति है। 91% विद्यार्थियों ने सही जवाब दिया है इसका भी। कला भावना की अभिव्यक्ति है, तो इसका उत्तर होगा भावना। कला भावना की अभिव्यक्ति है। अगला प्रश्न है द प्रिंसिपल ऑफ आर्ट 1938 में जो है वह पुस्तक किसने लिखी है? द प्रिंसिपल ऑफ आर्ट पुस्तक। तो इसका उत्तर 70% ने सही दिया। ये भी काफी प्रसिद्ध प्रश्न है। आर.जी. कालिंगवुड इनका नाम है। और जिन्होंने गलत दिया है उन्हें अवेयर होना चाहिए, एक्यूरेसी लाने की ओर ध्यान देना चाहिए। दिलवारा मंदिर कहाँ स्थित है? अहमदाबाद, इंदौर, माउंट आबू, एलोरा। और इसका उत्तर है माउंट आबू में। और इस प्रश्न का उत्तर 97% ने सही दिया है, लेकिन 3% ने गलत दिया है और ऐसे में उन्हें ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न है आर के लक्ष्मण है। आर के लक्ष्मण कौन है? तो व्यंग चित्रकार है, लेकिन केवल 90% का ही सही जवाब आया है। तो ये भी सबसे आसान प्रश्नों में से एक है और इसका जवाब भी गलत आ रहा है, तो सोचने की बात है। जे स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ है? दिल्ली, मुंबई, लाहौर और कोलकाता। तो इसका जवाब भी केवल 96% विद्यार्थियों ने सही दिया है। जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में स्थित है। मैं केवल 96% इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सबसे आसान प्रश्नों में से एक। आर्ट का विद्यार्थी यदि इसके बारे में नहीं जानता तो सोचने की बात है। और मैं काफी बार पहले इस प्रश्न को काम में ले चुका हूं, तो ऐसे में मैं पुराने पेपर सोल्व करा रहा था, तब आ चुका है। तो ऐसे में केवल 96% की एक्यूरेसी बहुत दुख की बात है। तो ये कुछ प्रश्न थे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछे जाएंगे और पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न है, इन्हें अच्छे से हल करें, एक्यूरेसी लाए। और आप सभी को निश्चय ही प्रश्न पसंद आ रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए नोटिफिकेशन प्राप्त कर सके। अलविदा।